डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज यूनिट 3 के जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है कोटेशन लेटर्स। तो कोटेशन लेटर्स क्या होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, कौन इन्हें लिखता है, इसके बारे में डिटेल में आज बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा सिलेबस आपका छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप आसानी से सीख सकते हैं। नोट्स की आप चिंता ना करें, वो हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कोटेशन लेटर्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज करनी है, पेन ले लीजिए और साथ में रजिस्टर ले लीजिए ताकि आप चीजों को साथ साथ नोट करते हुए चलें। कोटेशन लेटर्स मैंने आपको बताया हुआ था, सबसे पहले सेल्स लेटर लिखे जाते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी दूसरे लोगों को दे दें। यानी कि सबसे पहले जो कंपनी होती है जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है वो सेल्स लेटर लिखती है, और उसके बाद सेल्स लेटर को देखने के बाद जो दूसरी कंपनी होती है वो अपनी इंक्वायरी करती है जिसको सामान चाहिए, और जो सामान बेचता है जब उसके पास ये इंक्वायरी लेटर पहुंचेगा तो दोबारा से ये जो लेटर लिखेगा इसे कहते हैं कोटेशन लेटर। तो आज हम इसी कोटेशन लेटर की बात कर रहे हैं। तो कोटेशन लेटर हम जब भी लिखते हैं ये हमेशा इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में लिखा जाता है, और कोटेशन लेटर हमेशा वो व्यक्ति लिखता है या वो संस्था लिखती है या वो ऑर्गेनाइजेशन लिखती है जिसको अपना सामान बेचना है। खरीदने वाला कभी कोटेशन लेटर नहीं लिखेगा, बेचने वाला हमेशा कोटेशन लेटर लिखेगा, यानी सेलर जो है वो लिखता है कोटेशन लेटर को। ओके, जैसे ही कोटेशन लेटर आता है आप तुरंत उसका जवाब दीजिए। बी अटेंटिव प्रॉम्प्टली। जैसे ही आपके पास इंक्वायरी लेटर आता है तुरंत उसका जवाब बनाना शुरू कर दीजिए, या उसको आप कोशिश करिए कि विद इन अ डे आप उसको भेज देंगे। नंबर सेकंड, गिव थैंक्स टू द इंक्वायर। जो भी बायर है उसको आप थैंक्स जरूर करिए मैसेज के शुरू में कि उसने आपके प्रोडक्ट को एक्नॉलेज किया या अपने आपके प्रोडक्ट की जानकारी मांगी है। गिव ब्रीफ क्लियर एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। डिटेल नहीं देना है लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है। मैंने आपको बताया हुआ था ब्रीफ और कंप्लीट में क्या फर्क होता है। ब्रीफ का मतलब होता है आप उन्हीं चीजों को जो आपने कम से कम 10 लाइन में लिखी हैं उसी का निचोड़ अगर आप छोटे शब्दों में दे देते हैं तो उसे कहते हैं ब्रीफ। लेकिन इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी कटनी नहीं चाहिए, इसे कहते हैं ब्रीफ एंड कंप्लीट। तो जब भी आप कोई जानकारी दें अपने प्रोडक्ट के बारे में तो ब्रीफ हो लेकिन कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो कि जो बायर है, खरीदने वाला है, उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑफर ट्रायल डेमोन्स्ट्रेशन एट द सुटेबल प्लेस फॉर इंक्वायर इफ नीडेड। अगर आपको लग रहा है कि जो हमारा बायर है यानी कि होने वाला जो बायर है जो हमारा सामान खरीदेगा, अगर उसे किसी डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है तो आप वो भी ऑफर कर दीजिए ताकि वो उसको एक बार देख ले कि चलाकर कि ये हमारे लिए कितना उपयोगी है। ये आपको आपका सामान को सेल करने में बहुत मदद करता है। इंक्लूड अ प्राइस लिस्ट ऑफ कैटलॉग विद द लेटर। लेटर के साथ जब आप कोटेशन लेटर लिखे ना तो उसके साथ प्राइस पूरी लिस्ट को ऐड करना ना भूलें आप। मेंशन अदर आइडेंटिकल चार्जेस लाइक, जो भी चार्जेस आप लगा रहे हैं अगर वो आपको करने हैं बियर तो लिखिए, अगर आपको बियर मतलब अगर वो चार्जेस आप देंगे सामान के साथ तो भी लिखिए, नहीं देंगे तो भी लिखिए। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा ये भी आपको लिखना है। मेंशन द रेट्स ऑफ कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज। हाँ, अगर आपके पास एक ऑफर ऐसा हो सकता है कि आप जो सपोज करिए अगर आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो हम आपको इतने % का डिस्काउंट देंगे। अगर आप ऐसी कोई स्कीम रखते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिस्क्लोज कर दीजिए, ये आपको आपका सामान को सेल करने में मदद करेगी। उसके बाद आप टर्म्स और कंडीशन या टर्म के ट्रांजैक्शंस जो हैं यानी किस टर्म पर यानी किस शर्त पर हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव प्राइजेस जो हमारे रहेंगे यानी हमारा कॉम्पिटिटर कहीं हमसे कम तो कोट नहीं कर रहा है या हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी से कम तो नहीं, इस बात का आप जरूर ध्यान दें और इसको अपने लेटर में मेंशन भी करें। सपोज करिए कि आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से थोड़ा महंगा है तो आप इस चीज को अपने लेटर में जरूर मेंशन करें कि हमने प्राइस जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड रखा है जबकि क्वालिटी हमारी औरों से ज्यादा बेहतर है। इफ ही ऑफर्स क्रेडिट फैसिलिटी इट मस्ट
मेंशन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड टाइम ऑफ पेमेंट। अगर लग रहा है आपको कि ऑफर किया गया है, क्रेडिट फैसिलिटी को मांगा गया है, तो उसका टर्म्स और कंडीशन भी आप स्पेसिफाई करें। और अगर आप सामने वाला नहीं भी मांग रहा है और आप क्रेडिट फैसिलिटी अलग से दे सकते हैं, तो उसका जिक्र भी आप नीचे कर सकते हैं लेटर में। ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी आपके लेटर को अच्छा बनाने में। अगर आप याद रखते हैं, डिस्क्रिप्शन पूरा देना है, ब्रीफ लिखना है लेकिन कंप्लीट लिखना है, मुझे पेमेंट मोड बताना है, मुझे सबसे पहले ये बताना है कि कब आपको पेमेंट देना पड़ेगा, मैं क्रेडिट दे सकता हूँ कि नहीं, या फिर मेरे कॉम्पिटिटर किस प्राइस पर दे रहे हैं, मैं किस प्राइस पर दे रहा हूँ। ये सारी चीजें जब आप खोल कर लिखते हैं तो कोटेशन लेटर बहुत अच्छा बनता है। एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कोटेशन लेटर्स लिखे जाने का। देखिए, सबसे पहले एज यूजुअल आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देना है। दूसरी बात, आप रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आती है, रेफरेंस नंबर कैसे बनेगा। ये रेफरेंस नंबर मैं हर बार आपको अलग अलग तरीके से बनाना बताती हूँ। आप बना सकते हैं, जैसे कि आपका ये एक तरीका है, सिर्फ आप किसी भी तरह इसे बना सकते हैं। जैसे आपका लेटर कोटेशन है तो आप QUO भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं, साथ में स्लैश बना दीजिए। अगर आप रिप्लाई दे रहे हैं तो REP कर सकते हैं। वरना सपोज करिए 2023 में लिखा हुआ है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर लिखा हुआ है, तो दिसंबर का ये लेटर नंबर 5C है। मतलब आप कोटेशन लेटर बना सकते हैं, ये हेल्प करता है। कभी भी अगर आप फ्यूचर में जाकर इस किसी भी एक पर्टिकुलर केस के बारे में देखें कि हमने किसको क्या भेजा है, तो ये कोटेशन लेटर आपके उसमें मदद करते हैं। आपको फिर उसके बाद डेट लिखनी है, डेट बिल्कुल क्लियर लिखें विद द नेम ऑफ द मंथ। इसके बाद आप लेटर किसको भेज रहे हैं और उसका डेजिग्नेशन क्या है और उस कंपनी का एड्रेस क्या है, ये चीजें एक साथ फिर आप यहाँ पर लिख देंगे। देन यू आर राइट, ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका। देन आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्लाई फॉर इंक्वायरी नंबर दिस, यानी इस नंबर के लेटर से इंक्वायरी की गई थी और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। या फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कोटेशन लेटर फॉर इंक्वायरी दिस। सैल्यूटेशन आप लिखेंगे उसके बाद, और फिर आप लिखेंगे अपना फर्स्ट पैराग्राफ जो बताता है व्हाई आर यू राइटिंग। तो इसमें लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी लेटर डेटेड दिस फॉर मैक्सिमा क्वार्ट्ज वॉचेस। तो पहली बार आपने थैंक यू कर दिया, उसके बाद आपने क्या लिखा, ये बता दिया कि आपका जो लेटर मुझे मिला था इस डेट में, मैं उसके बारे में आपको थैंक यू कर रहा हूँ। वी आर हैप्पी टू लर्न अबाउट योर इंटरेस्ट इन आवर वर्ल्ड क्लास क्वार्ट्ज वॉचेस। अब आपने ये भी बता दिया कि आप वर्ल्ड क्लास है, मेंशन करना है ना आपको अपनी अच्छाई को। और उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि आप इस डील से बहुत ज्यादा खुश हैं। अभी पक्की नहीं हुई है, लेकिन वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड तो है ही। उसके बाद आप देंगे यहाँ पर डिटेल्स। आपने जो क्वार्ट्स मांगी हैं उनके टाइटल ये अलग अलग है, उनके कैटलॉग नंबर ये हैं, और उनके प्राइजेस ये हैं। मिनिमम ऑर्डर एक्सेप्टेड, हम कम से कम 25 से कम का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते हैं बीम के लिए। इस टाइप के लिए भी 25 का ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं। गोल्ड सिल्वर जो है वो आपको 20 का मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा, और ब्लेज का भी मिनिमम ऑर्डर आपको इतना करना पड़ेगा। और उसके बाद आपने यहाँ पर उसके डिटेल दिए हैं। वी हैव इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल कलेक्शन ऑफ ओवर 100 फाइन क्वार्ट्ज वॉचेस, प्राइसिंग रुपीज दीज वंस। अलग अलग करके प्राइजेस आपने उसको बता दिया। आपने बता दिया है कि ये इकोनॉमिक सेक्शन की भी घड़ियां हैं। उसके बाद आप अपने वो ऑफर्स बता रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे। वी विल ऑफर यू 10% डिस्काउंट ऑन योर order of 100 watches with additional discount of 5% if quantity is more than 250। तो आपने अपना जो टर्म कंडीशन है वो भी आपने खोल के रख दिया है कि भाई इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन लिखा है, सिंसियरली योर्स। फिर आपने अपना सिग्नेचर बनाया है, रितु शर्मा। और फिर आपने अपना नाम लिखा है और आपने अपना डेजिग्नेशन लिखा है। यहाँ कंपनी का नाम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप उसी कंपनी के मैनेजर हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ लिखने वाले का नाम और उसका डेजिग्नेशन आता है, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन आएगा जो रिसीव करेगा, और कंपनी का नाम यानी जो कंपनी भेज रही है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। इस तरीके से आपका कोटेशन लेटर 10 आउट ऑफ 10 का बन जाएगा।
या 7/7 का बन जाएगा। ये सेकंड कोटेशन लेटर है, आप चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पार्ट बिल्कुल सही, नेम ऑफ द कंपनी। नंबर 2 रेफरेंस लेटर। नंबर 3 डेट। नंबर 4 address of receiver and post. Number 5 subject. Number 6 salutation. नंबर 7 पर आ गई आपका बॉडी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 why, नंबर 2 डिटेल और नंबर 3 योर एक्सपेक्टेशन। और नंबर 5 7, then number 8 subscription and number 9 address letter. Is it clear? One more letter for the quotation letter. आप इसमें अपने आप चेक करिए। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सारे के सारे डिटेल्स एज इट इज लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर करके, देन सब्सक्रिप्शन और फिर योर सिग्नेचर। डन। तो देखिए कितना आसान है। आप 3 की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपसे कोई 1000 लेटर लिखवा ले, 2000, 3000, आप बैठे लिखेंगे। सॉफ्ट स्किल का कोर्स कभी भी आपको किसी एक ब्रांच के लिए परफेक्ट नहीं करता, ये आपको आपकी लाइफ स्किल के लिए परफेक्ट करता है। तो इसलिए पेन और रजिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स के लिए आपको क्या टिप्स दें? एग्जाम के लिए पहला टिप आपको दे रहे हैं कि जब भी आप लेटर लिखें तो हमेशा ब्लॉक में लिखें और एक मार्जिनल लाइन के पास लिखें, यानी हर लेटर आपका यहाँ से शुरू। सपोज कर आपको पैराग्राफ लिखना है और ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया, तो अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू ना करके आप यहीं से शुरू करिएगा, इस तरीके से। इसे कहते हैं ब्लॉक फॉर्मेट। ये आपका लेटर यहाँ पे शुरू हो गया, तो अगला पैराग्राफ आप यहाँ से लिखेंगे। इस तरीके से आपको कौन से फॉर्मेट में लिखना है? ब्लॉक फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि लेटर्स आजकल बिजनेस लेटर ब्लॉक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। अगला वीडियो हम देंगे ऑर्डर लेटर का, और हमारे नोट्स आपको हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर बिजनेस में या फिर जॉब में काम आता है, क्योंकि आप लेटर्स लिखते ही रहते हैं। उनका सही फॉर्मेट का होना और सही लैंग्वेज को ड्राफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जितने वीडियोस आपको लेटर राइटिंग के दे रहे हैं, इनको आप ध्यान से करिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से परफेक्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।